30 सालों में नहीं, आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये दो बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज़ किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों से कैसे वोट करा रहे हैं, इसी से बिहार का चुनाव तय होगा। तो जनसुराज कितना कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर के? कितनी सीट? जनसुराज बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि 14 तारीख को आप देखेंगे इतिहास लिखा जाएगा। बड़े बड़े पंडित कोई ये नहीं बता रहा था कि जनसुराज इस बार इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग होगी। और ये आकलन लोग कर रहे हैं, 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने वोट करा है। कोई आकलन, कोई पत्रकार, कोई असेसमेंट करने वाला आदमी कितने लोगों से मिला होगा? कल लोग बैठे बैठे 10-15 लोगों से फ़ोन करके अपना हवा बता रहे हैं कि किसने किसको वोट दिया। किसी को जानकारी नहीं है। जब 14 तारीख को काउंटिंग होगी तभी पता चलेगा कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने किसको वोट दिया है सबसे ज़्यादा मात्रा में। जो हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर है वो बदलाव चाहते हैं और बहुत एग्रेसिव होकर उन लोगों ने वोटिंग किया और कराया है। सर, बिहार के डिप्टी सीएम अपने ही प्रशासन पर धिक्कार रहे हैं, धिक्कार है इसे प्रशासन पे, क्या कहेंगे? वोटिंग के समय उन्होंने अपने और अपने सरकार का चाल चरित्र, चेहरा, उस पर मुहर लगाई है कि यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है, कानून का राज नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और जो बात यहाँ अभी तक पब्लिक झेल रही थी, चुनाव के दौरान नेता और मंत्री वो चीज़ झेल रहे हैं। आरजेडी का भी एक विधायक है, वो पुलिस को धमका रहे हैं, एक दूसरे का बाल नोचेंगे, ऐसा पीएम मोदी कह रहे हैं। भाई, वो बाल नोचेंगे कि सर नोचेंगे ये उनका काम है। मैं इतना जानता हूँ कि बिहार की जनता ने कल के वोटिंग में दिखाया है कि उनके पास जब विकल्प एक मिल गया तो उन्होंने बढ़ चढ़ के वोटिंग में, लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया है। अब जो भी निर्णय जनता करती है, चुनाव में सिर्फ ये नहीं तय होता है कि कौन आदमी सत्ता में आएगा, चुनाव में ये भी तय होगा कि कौन विपक्षी भूमिका में होगा, कौन रोड पर आएगा, कौन समाज और रोड पर काम करेगा, इसकी ये भूमिका भी जनता तय करती है। तो अब 3 दिन रह गए हैं, ज़्यादा स्पेकुलेशन का समय नहीं है। एक ही बात कल दिखा कि बहुत बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है। ये वोटिंग दिखाता है कि एकदम क्लोज कॉन्टेस्ट है, लड़ाई है, हर सीट पर, हर बूथ पे, हर गांव में लड़ाई है और लोगों के पास विकल्प है। जनसुराज की सबसे बड़ी सफलता यही है कि लोगों के पास एक विकल्प है। लालू के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देने की जो मजबूरी थी, वो मजबूरी खत्म हो गई है। लोगों में उससे उत्साह है कि उनको एक नया विकल्प, एक नया रास्ता दिख रहा है, इसीलिए लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग करी है। आरजेडी के विधायक वो पुलिस को धमकी दे रहे थे, 122 सीटों में 100 सीटें बीजेपी जीत रही है। सम्राट चौधरी को ये बताना चाहिए कि वो तारापुर जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। अपना चिंता करें कि तारापुर में जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। सम्राट चौधरी जैसे नेता कभी नीतीश कुमार को लेकर गए, कभी राजनाथ सिंह जी को लेकर गए, इतना डरे हुए हैं खुद चुनाव जीतने के लिए। अपने जितने एनडीए के बड़े नेता हैं सबका जाकर मीटिंग्स, रैली करा रहे हैं। अगर इतने ही कॉन्फिडेंट हैं तो बाकी लोगों को रैली कराने की क्या जरूरत थी? खुद ही जीत जाते, अपने काम के आधार पर जीत जाते। उन्होंने कहा है कि जो रोजगार के मुद्दे पे हैं, युवाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया आरजेडी और गठबंधन। देखिए, तेजस्वी यादव कब कॉन्फिडेंट नहीं थे कि कल कॉन्फिडेंट दिखे आपको? ये लोग तो चुनाव के 6 महीना पहले, साल भर पहले ही कॉन्फिडेंट है कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसे लोग जिनको अपनी कोई जानकारी है नहीं, ज़मीन पर घर से बाहर निकले, पार्टी के दम पर, जाति के दम पर या भाजपा विरोध के नाम पर भीड़ इकट्ठा हुई, गए 2 मिनट भाषण वाषण किया, घर पर चले आए। उनको क्या जानकारी है कि गांव में निचले स्तर पर क्या बात हो रही है? आप मुझे, जितने पत्रकार लोग हैं, ये बताइए कि किसी मीडिया चैनल ने, किसी पत्रकार ने, किसी राजनीतिक विशेषज्ञ ने, किसी पार्टी ने अगर ये कहा हो, किसी नेता ने कहा हो कि बिहार में इस बार अप्रत्याशित वोटिंग होने वाली है? किसी ने नहीं कहा है। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं का वोटिंग ज़्यादा हुआ है। पहली बार बिहार में युवाओं की वोटिंग सबसे ज़्यादा हुई है। सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होकर युवा वोट किया है।
तो अगर युवा वोट कर रहा है तो अपने भविष्य के लिए वोट कर रहा है, बिहार में बदलाव के लिए वोट कर रहा है, बेहतरी के लिए वोट कर रहा है। स्टेटस को के लिए इतना बड़ा वोट पड़ना यूजुअली संभव नहीं है। एक दो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जहां कहीं भी पिछले 20 वर्ष में इस तरह से बढ़ चढ़ कर वोटिंग हुई है, वहां इनकम्बेंट पार्टियों को, सरकार को खामियाजा